संघर्षों के साए में बदलाव की अग्नि जलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तमाम युवा धर्म के नाम पर हम लोग ध्वज लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से शंकराचार्य धाम सनातन का केंद्र बनेगा हरिपुर, और हरिपुर से ही समूचे भारतवर्ष में सनातन का परचम लहराएगा। क्यों यहाँ पर जो है शंकराचार्य धाम में जगत गुरु शंकराचार्य जी को यहाँ पर रहने के लिए सबसे अच्छा जगह चुना? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को बता दें कि यह जो भव्य कुटिया आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यह महाराज का प्रकाट स्थली है, ये उनका डी है। और एक प्रोटोकॉल होता है कि शंकराचार्य महाराज जब संन्यास जीवन लिए अपने गांव को छोड़ के गए तो अपने गांव के सीमा में वो नहीं आते थे, तो इसी से अलग उनका ही ज़मीन है, उनका ही डी है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 महीना 20 दिन में इस शानदार और भव्य कुटिया का निर्माण किया। समस्त स्वयंसेवक न्यूनतम मजदूरी पर यहाँ पर काम किया, और इसका सौंदर्यीकरण जो देख रहे हैं वो हम लोगों के लिए देवतुल्य आदरणीय निभा प्रकाश जी, आलोक प्रकाश जी, आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनी, इनका सौंदर्यीकरण का जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि उनका आभार करते हैं। और ये जो क्राउड है आप देख रहे हैं, वह निश्चित रूप से अपने देवता से मिलने के लिए, मिथिला के लिए यह सौभाग्य की बात है कि अपने डी पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य खुद यहाँ पर आए हैं, दीक्षा दे रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारा सनातन घर घर जाएगा। यह संदेश हम युवाओं की है। मनसा जय विशाल। आपका परिचय? विजय श्री है हम, और स्वयंसेवक हैं यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में, जहां आप देख सकते हैं शंकराचार्य धाम है। और यहां पर जिस तरीके से संगोष्ठी चल रही है, ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। और जिस तरीके से मां मनसा देवी मंदिर का 24 तारीख को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, और उस कार्यक्रम के सानिध्य में यहाँ पे शंकराचार्य धाम हरिपुर बक्सी टोल में संसर्ग जहाँ दोष गुना भवंती, सत्संग से ही दोष गुना होते हैं। और यहाँ पर हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से सनातनी हिंदू को किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें जीना चाहिए, और जिंदगी को सफल करने के लिए क्या भौतिकवादी जीवन में आप जो है बना सकते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनीज निभा प्रकाश जी और आलोक प्रकाश जी, ये दोनों ने एक बहुत ही जबरदस्त पहल बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकराचार्य धाम में ये उपयुक्त जगह इसलिए है कि शंकराचार्य जो धाम है ये प्राकट्य स्थल है जगत गुरु शंकराचार्य जी के। और जो स्वयंसेवक हैं हरिपुर बक्सी टोल में भव्य मनसा देवी मंदिर बनाया, जो पूरे बिहार में कहीं नहीं है, और उड़िया स्टाइल में बनाया गया। जो देखिएगा मंदिर लगभग बिहार में इस तरह का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बनाया गया है। तो इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे मधुबनी वासी, पूरे देशवासी को यही कहना चाहेंगे कि एक बार ज़रूर पधारिए यहाँ और देखिए यहाँ का एक अलग ही माहौल आपको मिलेगा। और यहाँ से एक हिंदुत्व का एक आगाज़ होगा, एक राम राज का एक आगाज़ किया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान में, जो पहले हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और हम लोग का एक ही मोटिव, एक ही नारा है कि हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इसी झंडा को लेकर के हम लोग पूरे देश में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो विधर्मी लोग हैं उनका 57 देश है, और हम हिंदुस्तान में भी जो एक देश, उसमें भी हम लोग दबे कुचले हम लोग अब ऐसा स्थिति हो गया है। इसीलिए हम लोग अब इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जी जान लगाना पड़े, जो करना पड़े। हम सभी हिंदू तैयार हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ देखिए, जो राम राज में हुआ करता था उस समय में, जो घास मिट्टी से बना हुआ जो मकान होता था, फूस का मकान, उसी तरह शंकराचार्य जी के रहने का व्यवस्था बनाया गया है। और स्पेशल बाहर से जो जितना भी सौंदर्यकरण का है, पूरा तन मन धन से जितने भी कार्यकर्ता लग करके पूरा शंकराचार्य जी को जो रहने का व्यवस्था बनाया गया था, पूरा एकदम सौंदर्यकरण और बहुत ही अच्छा में वैदिक काल वाला स्थिति जो था उस तरह से बनाया गया। आप देख ही सकते हैं कि पूरा जो भी चीज़ बना हुआ है, बांस, घास, मिट्टी, इसी से बना हुआ है। और ये शंकराचार्य का जन्म स्थल है ये गाँव, और इसीलिए और शंकराचार्य जी के इच्छा के अनुसार यहाँ पे ये बनाया गया था। आदित्य सिंह, बजरंग दल, जिला संयोजक, मधुबनी। इस वक्त आप देख सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि संघ शक्ति कलयुग है। भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर हिंदू, हर हिंदू
पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य को मैं चिराग झा सादर प्रणाम करता हूं। और मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि सनातन संस्कृति में जो थोड़ा धनवान हो जाते हैं उनमें जो अहंकार होती है और उसके कारण कहीं ना कहीं जो धनहीन व्यक्ति हैं उनको उपेक्षित महसूस होता है। इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत 11 तक जब तक अहम है तभी तक सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद्व की गति है, दुख की गति है। गाढ़ी नींद में न द्वंद्व की पहुँच है न दुख की पहुँच है। अहम तक प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद। अहंकार जो होता है, मैं 4वीं कक्षा का विद्यार्थी था। पाठ्य पुस्तक की एक पंक्ति इतनी लग गई कि मैं हर समय गुनगुनाता रहता। 1-2 दिन तो भाई को अच्छा लगा, बड़े भाई ने अंत में कहा पागल हो गया, हर समय ये गाता रहता है। सभी ज्ञान का जो कि आधार है मिटाता सदा जो अहंकार है उसे ही ना हमारा नमस्कार है। अहम के गर्भ में जो ज्ञान विज्ञान आ जाता है सीमित होता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि भी तो अहम है। अहम का शोधन करके जो ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित होता है वही उद्धार करने में समर्थ होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसी कौन पत्नी जो स्वामी को न माने पतिव्रता कैसी। अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करुणा वरुणालय ने महासर के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से उच्च जीवन प्रदान किया। हम बोलने कैसे अभ्यास हमने संकेत किया।